Hello everyone, welcome to our channel Political IR Mentor एंड आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी आपका 4 सितंबर को यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम हुआ है उसके शिफ्ट टू पॉलिटिकल साइंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था नीति आयोग। ये आपका एक PYQ है कि नीति आयोग कब बना एंड आंसर इज 2015। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन था कि यूएस का आपकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका फॉर्मेशन ईयर पूछा गया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी किस ईयर में बनी थी एंड आंसर इज 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये कब एस्टेब्लिश की गई, कब फॉर्म हुई? तो आंसर है 1932। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज सोमनाथ टेम्पल इनॉग्रेटेड बाय, तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ये PYQ है वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन इस तरीके से था कि जो 14 पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, किसने दिए थे? तो वुड्रो विल्सन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक है डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी, सो आंसर इज ड्वाइट वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आपका पूछा गया था इंटरेस्ट ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन जो आलमंड ने दिए हैं और 4 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं और ये पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। इस बार उनको चारों को पूछा था कि कौन कौन से हैं। जैसे एक ऑप्शन में नॉन एनोमिक भी था तो वो ऑप्शन आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि एनोमिक होता है, नॉन एनोमिक नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल नहीं है। नॉन एसोसिएशनल है एंड एसोसिएशनल है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट एंड PYQ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा कब सेपरेट हुआ? तो बर्मा सेपरेट हुआ था आपका 1937 में। देन एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 51 से रिलेटेड था, इंटरनेशनल पीस। एंड एक क्वेश्चन था वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में था या डायरेक्ट था, उसका इस क्वेश्चन से वो सॉल्व हो रहा था, इस स्टेटमेंट से, अगर जिसको ये पता था कि अफ्रीकन यूनियन 2002 में बनी थी। फिर आपकी एक बुक पूछी गई डेरिडा की, स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स। अगला क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में था। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी गई थी एंड किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कितने मेंबर्स थे। तो अगर किसी को भी पता हो कि यूनाइटेड प्रोविंस में ही सबसे ज़्यादा थे 55, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ये एक PYQ है कि साला मॉडल किससे रिलेटेड है? तो आंसर इज रिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपके 4 ऑप्शन थे, एक IIT, IISc, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एंड वन मोर ऑप्शन वाज देयर। एंड पूछा था कि इनमें से किसके सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ये हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन जब आंसर की आ जाएगी तब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो गिफ्ट सिटी गुजरात में सेटअप की गई एंड इसका आंसर है डीकन यूनिवर्सिटी। फिर अगेन आपका PYQ ये सुप्रीम कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थी कि कौन इनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। एंड ये थोड़ा एक नया क्वेश्चन था, इसको आप डिफ़िकल्ट कह सकते हैं कि नागा क्वीन के बारे में पूछा था कि जो महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट जिन्होंने रिवॉल्ट किया था। सो द आंसर इज रानी गाइडिनल्यू। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। देन अगेन रिक्स का ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपके फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड मॉडल ये ऑप्शंस में थे जो सिलेक्ट करने थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के स्पीकर्स ड्यूरिंग जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी इमरजेंसी के बाद, तब लोकसभा का स्पीकर कौन था, ये क्वेश्चन था एंड आंसर इज HS हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, इसमें पूछा था कि
कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उस ईयर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सो आंसर इज पीवी नरसिम्हा राव। देन अगेन अ टफ एंड स्ट्रेंज क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट था एंड पूछा था कि यह स्टेटमेंट किसका है। सो स्टेटमेंट वॉज श्री अरबिंदो, अ 20th century Indian philosopher, used Hegel's concept of absolute spirit to modernize the ancient Hindu Vedant system. एंड इसका आंसर है स्टीव ऑडेन। 23rd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन अ PYQ। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। एंड अगेन लोकसभा का एक और क्वेश्चन जिसमें लोकसभा के स्पीकर्स गिवन थे और इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, जिसमें ओम बिरला भी एक ऑप्शन था एंड ईजिली डूएबल था। तो इस तरीके से हमने देखे अभी तक कि लोकसभा के स्पीकर्स के ऊपर 3 क्वेश्चन हो गए। जनता पार्टी के टाइम पर कौन था लोकसभा का स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर एंड लोकसभा स्पीकर्स की क्रोनोलॉजी। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोकसभा स्पीकर्स की क्रोनोलॉजी, उनके ईयर्स एंड ये सब देख के जाइएगा। देन वन मोर क्वेश्चन वाज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन यूके, यूएसए, कनाडा एंड एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट इसमें लेजिस्लेचर के रोल से रिलेटेड था कि किस में क्या रोल होता है इस तरीके से। फिर एक क्वेश्चन था आपका फर्स्ट सीएम ऑफ तमिलनाडु, CN अन्नादुरई। देन एक और क्वेश्चन था आपका कि which was the first CM who was dismissed from his post by president's rule under article 356? तो ये केरला के CM थे EMS नंबूदिरिपद। Then again a PYQ और important question, the chairman of 15th finance commission and इसके आंसर है AK सिंह, सॉरी NK सिंह। Then 29th ऑल इंडिया सर्विसेज से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है बट शायद इसका आर्टिकल पूछा था, तो आर्टिकल 312 इज रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इसमें राज्यसभा को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं। एक क्वेश्चन था आपका डीप इकोलॉजी से रिलेटेड कि डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सो दिस इज योर आंसर एंड नाइस। एंड 31st क्वेश्चन इज लिंकिंग किन मॉडल, ये किससे रिलेटेड था? 4 ऑप्शन थे एंड द आंसर इज रेंसिस लिंकर्ट। फिर पूछा था आपका कि जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे कौन से पीएम रहे जो लगातार 3 टर्म जिन्होंने किए, 3 कंसेक्यूटिव टर्म। सो पीएम के बाद 3 टर्म कंफ्यूज हो सकते थे आप इंदिरा गांधी को लेकर, बट इंदिरा गांधी के तीनों टर्म जो हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं थे। सो आंसर इज नरेंद्र मोदी, 2014, देन 19 एंड देन 24, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। देन आपका पूछा था पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था वो किस साइट पर किया गया, उसका क्वेश्चन था चगाई। तो इसका आप ईयर भी देख सकते हैं, वो भी पूछा जा सकता है। एंड इंडियन की न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के ईयर्स, डेट एंड साइट ये भी इम्पॉर्टेंट हैं एंड कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। देन अगेन अ इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, चौखंबा मॉडल एंड इट वॉज रिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया। चौखंबा मॉडल किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। देन अगेन इट इज़ ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन कि पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 40। एंड आपका मूक नायक के राइटर कौन थे? BR अम्बेडकर। इट वॉज अ न्यूज़पेपर आई थिंक। देन एक क्वेश्चन आपका था मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में था, उसमें स्टेट्स गिवन थे, ड्यूरेशन एंड प्रेसिडेंट रूल। तो ये अगर उत्तराखंड का था शायद आई थिंक सबसे लेटेस्ट, तो इससे यह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि ऐसे कौन है जो 2 स्टेट्स के CM रहे हैं? आंसर है ND तिवारी और ये आपके UP और उत्तराखंड के CM रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलाई लामा इंडिया कब आए थे? तो वो 1959 में आए थे। देन अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था? तो ये आपका 1976 में हुआ था एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसमें इतने चेंजेस थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। देन आपका क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट गर्ल्स
स्कूल इंडिया में खुला जिसे ज्योतिबा फुले एंड सावित्री फुले ने खोला था पुणे में, उसका आपसे ईयर पूछा था। सो ईयर इज़ 1848। फिर आपके नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड आई थिंक 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पीस प्राइज़ 2017 में किसे मिला? तो आपका इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसे आई कैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएस प्रेसिडेंट हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर मीडिएशन बिटवीन रशिया एंड जापान। यूएस के प्रेसिडेंट जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला किस लिए? मीडिएशन करने के लिए रशिया और जापान में। सो आंसर इज थियोडोर रूजवेल्ट। फिर आपका अगेन एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था, दैट इज आर्टिकल 280। देन ये भी एक आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? दैट इज सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस के ईयर्स थे, कब इनको ऐड किया गया शेड्यूल्स में? तो ये ऑप्शंस थे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, ओडिया, एंड इनके ईयर्स से एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आपका अगेन क्रोनोलॉजी। आप 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपने देखा कि क्रोनोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एंड इस बार भी क्रोनोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चंस रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी इसमें ये कमीशंस थे SC ST OBC विमेन एंड चाइल्ड, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना था। फिर एक आपका क्वेश्चन था फ्रेड फ्रीडलर्स के कंटिजेंसी थ्योरी से रिलेटेड। देन अगेन क्रोनोलॉजी के फिर से आ गए। इसमें आपके ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, माइंस एक्ट एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट ये गिवन थे, और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। इनके ईयर्स हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इनके सामने लिख दिए हैं। फिर अगेन अ रिपीटेड एंड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकर्मी सभा, कभी ये पूछा जाता है कि किस ईयर में था? तो 1924। किसने स्टार्ट किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया। देन फिर से क्रोनोलॉजी थी UN सेक्रेटरी जनरल। इसमें आई थिंक फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल एंड लास्ट अभी रिसेंट के थे उनका था, तो उस सीक्वेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। देन ये 4 बुक्स आपकी गिवन थी, जिसमें सेकंड सेक्स थी कन्फर्म, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थी, एंड ऑफ हिस्ट्री थी। इसका आई थिंक कन्फर्म नहीं है, शायद मैन स्टेट वॉर इसी से रिलेटेड कोई बुक थी, और इनके ईयर हमने आपको दे दिए हैं, एंड इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इसमें एक डाउट हो सकता है, हाँ बुक्स का था, एक कन्फ्यूजन होता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में। तो ये लेक्चर दिया गया था 1992 में, आर्टिकल 1993 में, बट बुक पब्लिश हुई थी 1996 में। देन एक क्वेश्चन आपका कबीर से रिलेटेड था, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स थे, एंड उसमें बताना था कि कौन से सही हैं एंड कौन से नहीं हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, अभिनव भारत किससे रिलेटेड है? या ईयर ऐसा कुछ पूछा था, तो 1904 में स्टार्ट हुआ बाय VD सावरकर। फिर ये आपका एजुकेशन कमीशन से, ये भी आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन था, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 एंड कोठारी कमीशन 1964 to 66। फिर एक क्वेश्चन आपका था, नंबर ऑफ वुमेन MPs थे, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में था। देन 15th लोकसभा, 16th, 11th लोकसभा, इस तरीके से लोकसभा गिवन थी, एंड किस लोकसभा में कितनी विमेन MPs रही हैं, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था। फिर आपका अगेन क्रोनोलॉजी, सार्क के सेक्रेटरी जनरल की क्रोनोलॉजी पूछी थी उसमें। फिर आपका गांधी जी से रिलेटेड है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये ऑप्शंस में थे, एंड एक ऑप्शन में था कि पूर्ण स्वराज किस सेशन में, किस ईयर में मांग की गई, तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। देन अगेन क्रोनोलॉजी, आई थिंक 7 और 8 से ज़्यादा हो गए क्रोनोलॉजी के। इसमें आपकी इंडस वाटर ट्रीटी का था एक क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन, एक ताशकंद एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट एंड वाजपेयी बस डिप्लोमेसी। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ताशकंद एग्रीमेंट 1966, जो 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ताशकंद में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम। देन शिमला एग्रीमेंट, ये 1972 में हुआ, आपकी बांग्लादेश लिबरेशन के बाद, 1971 की जो वॉर थी उसके बाद।
एंड ये इंदिरा गांधी ने साइन किया था। एंड वाजपेयी विज बस डिप्लोमेसी 1999। देन यूएन पीस कीपिंग मिशन कब एस्टेब्लिश्ड ईयर था, एक ऑप्शन में एक इसके मिशन थे साइप्रस का, स्वेज कैनाल का। इनको आई थिंक ईयर से मैच करना था या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। देन फिर से आपका क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन था कि स्टेट के हाई कोर्ट्स वो कब एस्टेब्लिश हुए, उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। तो सिक्किम वॉज देयर, राजस्थान, एमपी एंड मणिपुर, इस तरीके से। फिर आपका एक और क्रोनोलॉजी का था, उसमें स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर अभी सबसे लेटेस्ट है, उससे पहले 2014 का आपका तेलंगाना का है, एंड सबसे पहला आंध्र प्रदेश का है। उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। फिर आपका था विश्व भारती की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने किस ईयर में करी, तो 1921। देन अगेन नेट का फेवरेट एनटीए का क्रोनोलॉजी। तो इसमें आपके केसेस थे, फेमस केसेस हैं ए के गोपालन केस ऑफ 1950, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 एंड मिनर्वा मिल्स एंड इंदिरा शानी केस 1992। तो इन केसेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। फिर एक आपका था मैस्लोज हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ नीड्स। ऑप्शंस थे उसमें ये साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आगे पीछे थे। बट अगर किसी को यही भी पता था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे पहले है एंड फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नीचे है, तो उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। एक आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पूछे गए थे, आसिफ अली जरदारी। एंड वी डी सावरकर से रिलेटेड अगेन एक क्वेश्चन है कि फादरलैंड एंड होली लैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सो इट वॉज गिवन बाय वी डी सावरकर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर गिवन थे। वीपी सिंह ऑप्शंस में थे, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा, एंड इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। देन अगेन आपका रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं आप, जैसे पहले पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 15 किस चीज़ से रिलेटेड है, बट इस बार पूछा था कि आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के वो थे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सिलेक्ट करने थे। देन सार्क से फिर से एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस थे, 4 ईयर्स थे, उनकी थीम थी एंड उनको मैच करना था। जैसे ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट ईयर 1989, गर्ल चाइल्ड ईयर फॉर गर्ल चाइल्ड, सार्क ने ये 1990 में, एक एनवायरनमेंट के लिए भी था। तो एग्जैक्ट जब आंसर की आ जाएगी तो अब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक आपके पाटस्कर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर आपका क्वेश्चन था फर्स्ट इलेक्टेड विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक कंट्री, सो द आंसर इज बेनजीर भुट्टो। देन ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि यूएस के कौन से प्रेसिडेंट थे जो इम्पीचमेंट से बचे सिर्फ एक वोट से, सो आंसर इज एंड्रयू जॉनसन 1868। देन अगेन यूएन के कन्वेंशंस थे, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज ऑफ 1951 का था, आपका एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन 1979। ये पहले भी पूछे जा चुके हैं, जैसे इनको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लिया, या किस ईयर में कौन सा था इस तरीके से पूछ लिया, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे इस बार पूछा है। तो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965। देन आपका पूछा था कि 1893 में जो स्वामी विवेकानंद जी गए थे शिकागो की वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में, तो उसका प्रेसिडेंट पूछा था एंड आंसर इज जॉन हेनरी बैरो। देन अगेन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स के नेम्स थे, तो ये मैच द फॉलोइंग में था एंड सारे आई थिंक सीक्वेंस में ही थे। अगर एक भी आपको पता था तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लाइक यूके का है हाउस ऑफ कॉमन्स, इजराइल का है नेसेट, यूएसए का है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और इस तरीके से हमने 76 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन किए हैं पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट 2 के। और आपके 10 क्वेश्चंस थे जो पैसेज से रिलेटेड थे, वो भी इजीली डुएबल थे, बट आपको सही से कूल माइंड के साथ वो सॉल्व करने थे। देन कट ऑफ प्रेडिक्शन, विदाउट डेटा, प्रॉपर डेटा अगर हो
तो ही कट ऑफ प्रेडिक्शन की जा सकती है। एंड इस बार 2 शिफ्ट में हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अभी जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती, ये कहना भी मुश्किल है कि कौन सी शिफ्ट टफ थी। शिफ्ट 1 वाले बोलेंगे कि उनकी शिफ्ट टफ थी, 2 वाले कहेंगे उनकी शिफ्ट टफ थी। बट दोनों के लिए अगर चाहिए ही चाहिए किसी को कट ऑफ प्रेडिक्शन, तो सेफ साइड के लिए सिर्फ बता सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही रहेगी, चेंज हो सकती है। सिर्फ एक प्रेडिक्शन है कि JRF UR के लिए वो 107 से 112 के बीच में। अब ज़रूरी नहीं है, थोड़ी चेंज भी हो सकती है, 1110 भी हो सकती है, 108, लास्ट ईयर शायद 108 थी। एंड सो थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पॉलिटिकल IR मेंटोर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपकी आंसर की आने के बाद। उसमें हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से PYQ थे, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन थे। चलिए, थैंक यू।